वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद का शुक्रिया अदा किया और खादिमुल हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। दो तरफा अस्करी तामुन मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाक बहरीन अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। और जर्मनी में जुनूनी शख्स का पाकिस्तानी खानदान पर हमले में 58 साला फ़हीमुद्दीन जांबा का अहलिया और बेटी शदीद जख्मी। मकतूल फ़हीमुद्दीन कराची के इलाके अजीज़ाबाद का रिहायशी था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक कातिल ज़हनी मरीज था। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.77 कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत ₹285.56 लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए दरकार तमाम वसाइल फ्राहम करेगी। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर मुआवनत करेंगे। और सऊदी अरब के हाल रीजन में मूसलाधार बारिश और यालाबारी के बायस सहराई इलाके ने सफ़ेद चादर रो ली। अबा के इलाके में भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मौसम सुहाना हो गया। NFC में सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। हुकूमत का IMF को साफ जवाब। IMF का FBR में डिजिटलाइजेशन का मुतालबा मंजूर। FBR और मशावरती फर्म में याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मुआहदे से टैक्स नेट में इजाफा होगा। IMF ने PIA और हुकूमती मलकीती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आमने सामने। शेर अफजल मरवत के बयान पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा नाराज हो गए। हामिद रजा ने इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक PTI तकरीब में शिरकत नहीं की। कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला बानी PTI ने किया था। मैंने कोई दरख्वास्त नहीं की थी। इंतखाबी निशान और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक बताने को बहुत कुछ है। मैंने कुछ बोल दिया तो लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। PTI सेनेटर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला हुआ था। अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हो गया। बानी PTI ने कहा कि उन्होंने फैसला नहीं बदला था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त नहीं था। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहकामात दे दिए। LSQ अफसरान की FIA के साथ बैठक। कमर्शियल और सनती सार्फिन को ओवर बिलिंग पर भी एक्शन होगा। नादहिंदगान से रिकवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए प्लान तरतीब दे दिया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन शोर मचाती रह गई। हुकूमत ने 7 ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तोसी करवा ली। फौजदारी कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस भी मंजूर। पीपल्स पार्टी का ऑर्डिनेंस में तोसी पर एतराज़। हिमायत में वोट भी दे दिया। नवीद कमर बोले, यही करना है तो पार्लियामेंट को लपेट दें। घर से बैठकर ऑर्डिनेंस निकालते रहे। खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमतें ऑर्डिनेंसेस पर नहीं चला करती। उमर अयूब की हुकूमत पर चढ़ाई। कहा कि ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। हिमायत करने वाले अरकान की तस्वीर महफूज कर ली जाएं। पार्लियामेंट को बिलडोज नहीं कर रहे। ऑर्डिनेंस बिलों की शक्ल में कमेटी में जाएंगे। तस्वीरें उनकी खींचें जो मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का उमर अयूब को फौरी जवाब। कहा कि PTI ने IMF को खत लिखा। यूरोपीय यूनियन को भी चिट्ठी लिखी गई।
कौम पीटीआई की मुल्क दुश्मनी याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका में शराकत दारी पर गुफ्तगू हुई। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि जमहूरियत और आज़ाद मीडिया की हिमायत करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत मुकर्रर। खारिजा कमेटी में समाअत 20 मार्च को होगी। साइफर मामले से जुड़े डोनाल्ड लू भी समाअत का हिस्सा है। डोनाल्ड लू मामले सेक्रेटरी वस्ती और जनूबी एशिया हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक अफसरान कांग्रेस में पेश होते रहते हैं। डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जाम झूठे हैं। बानी पीटीआई ने डोनाल्ड लू पर साजिश का इल्जाम लगाया था। अमीर बालाज कत्ल केस मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट का बयान सामने आ गया। कहा कि अमीर बालाज के कत्ल का अफसोस है, उसे मेरे मुलाजिम ने नहीं मालकिए ने कत्ल किया। वापस आकर पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा। पुलिस ने तीफी भट्ट को कत्ल केस का मुलजिम करार दिया। दर्जा दोम का घी 10 से 15 रुपए किलो तक महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 440 से बढ़कर 455 रुपए किलो हो गया। प्याज की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। पंजाब हुकूमत ने बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। चक्की का आटा भी लग्जरी बन गया। 175 रुपए फी किलो फरोख्त। 20 किलो का थैला 3500 रुपए की हद को छू गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ सिर्फ बेनजीर प्रोग्राम वालों के लिए दस्तयाब। रमजानुल मुबारक में मार्केट्स के औकातकार बढ़ाने की मंजूरी। मार्केट्स पीर से जुमा तक रात 12 बजे तक खुलेंगी। लाहौर हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी। स्मोक तदारू केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, आलूदगी की बड़ी वजह गाड़ियां हैं। शहर का मौसम साफ होने पर इत्मीनान। सदर आसिफ जरदारी की गड़ी खुदाबख्श आमद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी दी। आसिफ जरदारी ने शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर ने फिरोजवाला अमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ दौर के मेगा प्रोजेक्ट निकाल दें तो खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। पाकिस्तान को G20 ममालिक में शामिल कराना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला है, मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामज़िन करेंगे। मरियम नवाज का हेलीकॉप्टर मरीजों के लिए इस्तेमाल होगा। इमरजेंसी में मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाना नागुज़ीर है। जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू होगी। सोशल मीडिया पर हेलीकॉप्टर के रोज़ इस्तेमाल की खबरें आई थीं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि ये फेक न्यूज़ पीटीआई ने फैलाई। मरियम नवाज रोज़ाना गाड़ी ही इस्तेमाल कर रही है। पंजाब हुकूमत का तरक्याती बजट 280 अरब रुपए फाइनल। 3 माह में 158 अरब तरक्याती स्कीमों के लिए खर्च होगा। ODP प्रोग्राम के लिए 16 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ीर के स्पेशल इनिशिएटिव प्रोग्राम पर 55 अरब खर्च करने का प्लान है। हुकूमत ये बजट अप्रैल, मई और जून के लिए खर्च करेगी। और मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान आइंदा साल 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड आइंदा साल जनवरी में पाकिस्तान आएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान की मुलाकात। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड बोर्ड के सरबराह मिले। पाकिस्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दे दी गई।